खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रस्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप एक भले परमेश्वर है प्रभु। इस सुबह में आपके राज्य में एक और बार फिर से आपने हमें इकट्ठा किया। इस परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहती हूँ जब मैं प्रार्थना करी हूँ, सभी जन सच्चे मन से प्रभु को धन्यवाद दे। सभी जन हाथों को उठाकर मुंह खोल के धन्यवाद देते रहे। जस्ट कीप थैंकिंग हिम फॉर हिज गुडनेस। आइए उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। आइए उन बातों के लिए हम धन्यवाद दें जो हमें समझ नहीं आ रही है, चाहे कुछ ऐसी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, परंतु आप धन्यवाद दें, क्योंकि खुदाबंद का वचन कहता है कि मैं बहरा नहीं हूं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सकूं, मेरा हाथ छोटा नहीं कि जब तुम मांगे और मैं दे ना सकूं। मैं चाहती हूं आप मुंह खोले और धन्यवाद दें। आई वांट टू हियर योर थैंक्सगिविंग। कम ऑन, लेट अस थैंक गॉड, लेट अस थैंक गॉड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। कम ऑन, लेट अस थैंक गॉड इन यूनिटी, इन टुगेदरनेस। आइए धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, इन हाथों को देखे, इन लोगों को देखे कि जो प्रभु हम तेरे सजदे में, तेरी इबादत में, वी आर वर्शिपिंग अ लिविंग गॉड। प्रभु जी, हम तेरी इबादत में धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, एक बार फिर से हम ये विश्वास करते हैं और अपनी आशा को, अपनी होप को प्रभु जारी रखते हैं कि जो भले काम आपने शुरू किए हैं वो आप समाप्त भी करेंगे। फिलिपियंस 1:6, लॉर्ड यू आर अ फेथफुल गॉड। जो भी आपने शुरुआत और आरंभ की है वो आप समाप्त करेंगे, वो आप पूरा करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आज आप हमसे बातें करें, आज आप हमारे मनों को, हृदयों को तैयार करें। आपका वचन हमारे लिए छुटकारे का वचन बन के आए। आपका वचन हमारे लिए बुद्धि का वचन बन के आए। आपका वचन हमारे लिए जीवन का वचन बन के आए। आपका वचन आज हमारे लिए एक आजादी का वचन बन के आए। प्रभु जी, ये वचन हमारे हृदयों में बोया जाए प्रभु, और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। यीशुआ के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या हम गोवा में जोरदार ताली बजाना जानते हैं? देखिए, आप प्रभु के लिए ताली बजा रहे, एक साथ मिल करके हम क्या प्रभु के लिए ताली बजा रहे हैं? वो तो जीवित परमेश्वर है, उसकी तो हम इबादत में जितना भी उसको प्रेज करें वो कम है ना। तो ये सेकंड टाइम मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला, और मैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ वेकेशन के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी हमेशा प्रभु के साथ एक कमिटमेंट है। चाहे मैं कोई भी शहर में हूँ, मैं कोई भी देश में हूँ, मैं अपना संडे चर्च कभी मिस नहीं करती। आमीन। एक सिस्टर ने आमीन बोला, वो मेरे साथ एग्री है। कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं? जब आप छोटी छोटी बातों में कमिटेड रहते हैं, परमेश्वर बड़ी बातें और महान बातें भी आपके जीवन में करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा हमेशा कमिटमेंट है, मैं कोई भी शहर में, मैं पहले खोजती हूँ कि चर्च कहाँ पर है, क्योंकि चर्च है तो हम जिंदा हैं। संगति बहुत जरूरी है, फेलोशिप बहुत जरूरी है, सहभागिता बहुत जरूरी है। उसके बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर से संगति, आत्मा से संगति और उसके लोगों के साथ संगति। हालेलुया। तो पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर फिलिप, उनके वाइफ का, पास्टर किशोर। हम सब इजराइल में एक साथ थे, अगर आपको याद है। मैं कल भी अपने लोगों को बता रही थी, सिस्टर गीता, हाँ, हम सब इजराइल में थे। एक अच्छा समय हमने बिताया और वहाँ से हमारी जान पहचान हुई। परंतु मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ आऊँगी। मैं इनके द्वारा पब्लिश एक बुक को हमेशा पढ़ती थी, दैट आई बॉट फ्रॉम वर्ड ऑफ क्राइस्ट फ्रॉम मुंबई। तो वो बुक के द्वारा मेरे जीवन में बहुत सारे प्रकाशन आए, रेवलेशन आए, और पता चला मेरी आइडेंटिटी प्रभु में क्या है। शैतान चीख चीख के बोलता था, तुम क्या कर लोगी, तुम कैसे इन्हें बचाओगी, तुम कैसे, ये जो परंपराएं चली आ रही है, ये जो रीतियां चली आ रही है, तुम हो कौन मेरे सामने, तुम कैसे बदलोगी। परंतु प्रभु का शब्द कहता है 1 जॉन चैप्टर 4 में और उसके 4वीं आयत में कि जो हमारे अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। और the greater is who that reside in us, जो हमारे अंदर है वो महान है, वो बड़ा है उससे जो आपके विरोध में लड़ रहा है, उससे जो आपके सामने रिबेलियन होके आ रहा है, आपके सामने दहाड़ रहा है, उससे मत डरिए। हालेलुया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं अपनी गवाही देती हूँ। तो आज मैं ना केवल प्रभु में बचाई गई हूँ, ना केवल मैं उसके राज्य में उसकी बेटी हूँ,
परंतु आज मैं अनेकों शहरों में, अनेकों स्थानों में जाती हूँ और प्रभु के वचन को सामर्थ्य के साथ प्रचार करती हूँ। और जितने सुनते हैं, खुदा परमेश्वर उनके जीवनों में बरकत लाते, ब्लेसिंग लाते और उनके जीवनों में अद्भुत काम करते हैं। आमीन। आज जब मैं यहाँ पर आने के लिए दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो सुबह होते होते भी कुछ और वचन आया, परंतु परमेश्वर ने मुझे स्पेसिफिकली एक वचन दिया। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आई थी, आपको याद होगा, मैंने हना के बारे में सिखाया था और यहाँ लोग रो रहे थे। इनमें पास्टर किशोर तो पूरे, मैंने देखा वो पूरे आंसुओं में तरबतर हो रखे थे और लोगों ने मुझे कहा हम तो 2 हफ्ते से, पिछले 2 हफ्तों से ये वचन पे मनन कर रहे थे। एम आई राइट? और बस आपको तो कुछ नहीं पता था, पर पवित्र आत्मा ने आपको वही चीज बता दी और ये जो है कनेक्टेड हो गया और प्रभु यहाँ पर काम करने वाला था। हालेलुया। पिछली बार हमने बात करी थी बांझपन, बंजरपन और ऐसी बातों को कि परमेश्वर में उम्मीद ना हारे। हमारा खुदा सिंहासन पर है, हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आज जो मैं यहाँ आ रही थी, परमेश्वर मुझसे कह रहा था जल के बारे में, कुएं के बारे में। कल अचानक पास्टर फिलिप से मेरी मुलाकात हो गई और हम कुछ काम के लिए गए थे। पास्टर बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, उनके अंदर एक विजन है, उनके अंदर एक चाहत है और उनके साथ आप प्रार्थनाओं में अपना सपोर्ट उन्हें दीजिए। हालेलुया। और मुझे नहीं पता मैं उन्हें क्या बोल गई और मैंने कहा कि यू विल डिग द वेल्स ऑफ अब्राहम, आप अब्राहम के कुओं को खोदेंगे जो पलिश्तियों ने, जो शैतान ने, जो विरोधियों ने, जो टाइम ने बंद कर दिए थे। परंतु इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में, इस युग में परमेश्वर ऐसे बर्तनों को ढूंढ रहे हैं जो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। और आज वो बहुत सारे बर्तन यहाँ पर है। आमीन। हमें सिर्फ एक बर्तन बन के आना है। परमेश्वर के पास ऑयल है, परमेश्वर के पास अभिषेक है, परमेश्वर के पास ताकत है, सामर्थ है, पावर है, वो हमें भरना मांगता है। बोलिए आमीन। आमीन। हमें एक बर्तन बन के आना है। यदि हम वो बर्तन, अवेलेबल पात्र बन जाएंगे, परमेश्वर वो ऑयल और अनॉइंटिंग देने के लिए तैयार है और उसकी ब्लेसिंग अनएंडिंग है। आमीन। तो पहले तो मैं आपको जॉन चैप्टर 4 और उसके 14 वर्स को पढ़ा देती हूँ। यूहन्ना अध्याय 4 और उसके 14 वर्स को अगर हम स्क्रीन पे लगा सकते हैं प्लीज। But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again, but the water that I give him will become in him a spring of water. Hallelujah. जो पानी, जो जल में देने, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, will become a spring of water, welling up continually, flowing, bubbling with him to eternal life. Hallelujah. देखिए, सबको ये पता है जॉन चैप्टर 4 में एक सैमरिटन वुमेन का बात लिखी है, उसकी कहानी लिखी है। हालेलुया। तो एक सैमरिटन वुमेन, एक सामरी औरत है और हम सब सुन चुके हैं, वो थक गई है, बहु विवाह कर चुकी है, सिन में पड़ी हुई है, लोग उसे पापनी कह रहे हैं, लोग उसे सिनर कह रहे हैं। चुपते चुपाती दोपहर में पानी भरने आती है कुएं के पास। सब जन बोलो कुएं के पास, कुएं के पास, कुएं के पास। अपने पड़ोसी को बोलो आप अभी कुएं के पास आए हो। और आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास। अब गोवा में भी यही कहावत है ना, हमारे नॉर्थ में तो यही कहावत है, आपके यहाँ भी यही कहावत है। चलो बहुत अच्छी बात है। प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। कुआं तो है, स्प्रिंग तो है, सोता तो है, जल तो है, आशीष तो है, पानी भी है। परमेश्वर की सारी जो विरासत है आपके लिए है। कंडीशन ये है, वो आपके पास नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना है। प्यासा, प्यासे को कुआं, जो प्यासा नहीं है प्रभु उसे देगा ही नहीं, याद रखिएगा। प्रभु का राज्य पाने के लिए, प्रभु की धार्मिकता पाने के लिए, प्रभु का आत्मा का फल, वरदान, अभिषेक पाने के लिए हमको प्यासा और भूखा होना है। हालेलुया। कितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ? If you are not thirsty for the kingdom of Lord, if you are not seeking the kingdom of Lord, और if you are not thirsty for उसके वरदान, उसके फल, उसकी बातों के लिए, अगर आपके अंदर प्यास ही नहीं है उसका काम करने के लिए, फिर तो थाली भी परोस दी जाए आपके सामने, आप उसमें भी शिकायतें निकालोगे और कंप्लेन निकलोगे।
हेलो, होता है कि नहीं होता है? पूरा आज पास्टर जी ने बात किया भोजन के लिए, बड़ी दावत के लिए, बड़ी जेवनार, बिग बैंक्वेट। तो देखो जो कंप्लेन करने वाला है उसके सामने सब कुछ रख दो, वो कहेगा यहाँ भी कमी थी, ये भी नहीं दिया मुझे, पापड़ सेक के नहीं दिया मुझे, अचार नहीं दिया मुझे, छाछ नहीं दिया मुझे, ये। और जो प्यासा है, जो भूखा है, उसके सामने सुबह का भी खाना रख दो। वो क्यों खा रहा है? क्योंकि प्रेम से क्यों खा रहा है? वो भूखा है। फर्क दिखा? और जिसका पेट भरा हुआ है वो शिकायतें वाला है, वो कंप्लेन्स निकालता है, वो दोष ढूंढता है, वो खामियां निकालता है, वो कैसे मैं किसी को नीचा दिखाऊं, कैसे मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं, कैसे मैं किसी के अंदर दो, क्योंकि वो भूखा नहीं है प्रभु के लिए। तो प्रभु अपना आत्मा क्यों देगा? यहां पर एक औरत है, सामरी औरत, और वो छुपते छुपाते कुएं पे आ रही है भर दोपहर में, क्योंकि उसके जीवन में एक बड़ा दोष आ चुका है, खराब हो चुका है उसका रिश्ता, उसकी सोच खराब हो सके। जितने लोग उसके साथ रहे सबने उसको धोखा दे दिया, सबने उसको इस्तेमाल किया, यूज किया, उसके पैसे को यूज किया, उसके स्टेटस को यूज किया, और फिर अपना काम निकलने पे छोड़ के चले गए। एक शादी की, दूसरी शादी की। यीशु मसीह पर्पसली यहाँ पर कहते हैं 4 अध्याय में कि वो जानबूझ के सामरिया होकर के आके उस कुएं पे बैठे, हाँ या ना? Yes. पर्पसली आए वो वहां पर। यीशु मसीह उस शहर के उद्योगपति, पैसे वाले, नामचीन लोग, फरीसी, रब्बाई, स्कॉलर, उनके पास नहीं गए। एक ऐसी औरत से मिलने के लिए उस कुएं पे आके बैठे जिसका नाम उस शहर में अच्छा नहीं था, जिसकी रेपुटेशन उस शहर में अच्छी नहीं थी, और यीशु मसीह उसको ढूंढते हुए वहां पर आए। हालेलुया। जो खुद ही छुप रहे, उसकी पहचान मिट चुकी थी, वो अपने आप को वैसे ही देखने लगी थी जो वहां शहर की औरतें उसे चिढ़ाती थी, टीज करती थी। अब उसे कंफर्म हो गया था, भाई मेरा उद्धार नहीं है, मेरे ऊपर बहुत सारे टाइटल्स दे दिए गए और हम उसी लेबल्स के साथ जी रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया कि उसके जो उनके साथ रह रहे थे, किसी ने क्या नाम रखा, किसी को उसी लेबल्स, उसी अपमान के साथ जी रहे थे। पर पता है हमारा यीशु मसीह वो लाखों हजारों में एक है, वो करोड़ों में एक है। उसका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और आज मैं उन्हीं चुने हुए लोगों से बात कर रही हूँ, है ना? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस गोवा में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मस्ती करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, टाइम पता नहीं क्या क्या रीजन से आ रहे हैं, लेकिन आज आप और मैं ऐसे लोग हैं जो इस धरा का नमक है, इस पृथ्वी की ज्योति है, और जो हम परमेश्वर के राज्य को, अपनी अपनी पवित्रता को, अपने कमिटमेंट को प्रभु के साथ बरकरार करके बैठे हैं। हालेलुया। तो जब भी प्रभु आपको और मुझे देखता है वो ऊपर गर्व करता है और अपने स्वर्गदूतों को बोलता है मिकाइल वो मेरी बेटी जा रही है, मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बातों को ना केवल सुनता है मानता भी है। हालेलुया। और जब यीशु इससे मुलाकात करते हैं तो यहीं पर प्रभु ने एक प्रकाशन दिया। ऐसा समय आने वाला है कि ना वो यरूशलेम जाएंगे, ना वो पर्वत पे जाएंगे, परंतु वो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे। जहाँ 2 और 3 लोग जमा हो जाए मेरे नाम में, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। व्हाट अ रेवलेशन। यीशु के लिए तालियां बजाओ, दिल से तालियां बजाओ। हम मेरे लिए भी बजा रहे हैं, यीशु के लिए अच्छी वाली तालियां बजाओ। आप जहाँ भी आपके घर में आप स्तुति आराधना कर रहे होगे, पता है क्या होगा? वो आप कमिटेड रहो, किसी को फोर्स मत करो, आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। आपका जो समय है, आपका जो प्रभु के साथ रिश्ता है, वो कमिटेड रहो। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब लोगों के कानों में ये बात जाएगी, जब वो आपको देखेंगे, उनका बदलाव शुरू हो जाएगा। आपकी स्तुति आराधना इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि आपके साथ बहुत बड़ी भीड़ है। अरे आप अकेले भी क्यों ना हो, वहां भी पवित्र आत्मा काम करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। आत्मा और सच्चाई से, पवित्रता से शोभायमान होके मेरी आराधना करो। हालेलुया। जब आप घर में स्तुति आराधना कर रहे हो, फरिश्ते उतरते हैं,
एंजल्स उतरते हैं, पवित्र आत्मा दाबा लेता है, पवित्र आत्मा पाक रूह से हमें भरता है, अभिषेक करता है, हमें नवाज देता है। यहाँ पर इस औरत को यीशु मसीह बड़ा प्रकाशन देते हैं, जो पापिन औरत है, जो उस शहर में बड़ी बदनाम औरत है, जो उस शहर में कोई नाम नहीं रखती, कोई पद नहीं रखती, कोई टाइटल नहीं रखती। उसने अपनी असलियत को समझ लिया था, बस मैं यही हूँ जो लोग मुझे कहते हैं। पर यीशु ने कहा, 4 का 14 वचन मैं पढ़ रही हूँ हिंदी में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आमीन। वरन जो जल मैं तुम्हें देने पर हूँ, जो जल मैं लाया हूँ, मैं तुम्हें एक सोता बनाने वाला हूँ। समझ आई? प्रभु ने हमें सिर्फ बैठकर यहाँ बुलाकर चुनने के बैठ के लिए नहीं रखा है कि हाँ भाई दोष निकालो हमारा, बस नहीं, डोंट क्रिटिसाइज। आप क्या खुदा के लिए कर सकते हो? आप क्या पवित्र परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए योगदान दे सकते हो? वो सारे गिफ्ट हमारे अंदर है, वो सारी काबिलियत हमारे अंदर है। परमेश्वर कहता है वो अनंत काल का सोता बन जाएगा और तुम में से लोग पिएंगे जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अपने पड़ोसी को बोला, आप कुएं के पास आए हो। बस बोलते रहना मेरे पीछे। हालेलुया। अब बहुत बड़ा समुंदर से घिरा हुआ है भाई गोवा, चारों तरफ जिस भी कोने पे जाओ समुंदर ही समुंदर है। समुंदर का पानी पीने लायक है, खारा है, सॉल्टी है, पर कुएं का पानी मीठा होता है। मराठी में या कोंकणी में क्या बोलता है? बावड़ी। व्हाट यू से? वेल, कुएं का पानी बहुत स्वीट है, मीठा है। आज एक्वागार्ड और ये सब आ गया, तो पहले क्या होता था? अब जब इसहाक की बीवी के लिए रिश्ता ढूंढना था, तब परमेश्वर के दास ने प्रतिज्ञा बांधी कि जो लड़की आएगी कुएं पे पानी भरने, प्रभु मैं समझूंगा वो लड़की तेरी ओर से है। हेलो, आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है? मेरी भी बाइबल में ऐसा लिखा है। जो लड़की, वो कहीं नहीं, वो एक प्रतिज्ञा देता है, प्रभु को कहता है मैं तो परदेश में जा रहा हूं, मैं कैसे जानूं इसहाक के लिए कौन सी लड़की उचित है? चलो प्रभु मैं चिन्ह रखता हूं, जो कुएं के पास आएगी वो मुझे भी पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी, उस पूरे दल को भी पानी पिलाएगी। तो कुआं तो चल के आपके पास नहीं आने वाला, बशर्ते आपको ही कुएं के पास आना है। और जब आप कुएं के पास आते हैं, आप बर्तन लेके आते हैं। You bring empty vessels, बर्तन लेके आते हैं। जैसे आज पास्टर ने कहा आप बड़े खुश हैं, सबको फोन आया भाई यहाँ पर 50th एनिवर्सरी। हम भी, जब मैं प्रार्थना कर रही थी सिस्टर के लिए, और मैंने कहा, आज पास्टर जी ने कहा, मैंने कहा प्रभु आज के दिन में कितने डिवोर्सेस हो रहे, छोटी छोटी बातों में तलाक हो रहे। तलाक, डिवोर्स आज एक ट्रेंड बन गया है। लोगों में घमंड आ गया, पैसे का घमंड आ गया, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई समझौता नहीं, कोई शादी को निभाना नहीं चाहता। अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और सिस्टर की 50वीं सालगिरह 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, आज हमारे लिए प्रभु ने एक बड़ी ब्लेसिंग को रखा है। सीखने वाली बात रखी है कि मैं भी मांग रही थी, प्रभु ना केवल मेरी शादी को, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की शादी में 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। कोविड में हम जिंदा बच गए, प्रभु को धन्यवाद दो। कितने लोगों ने अपने हस्बैंड को, वाइफ को, जीवन साथी को खो दिया, बच्चों को खो दिया। हम कितने खुशनसीब है, कितना प्रभु की शुक्रगुजारी करें, प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। तो प्रभु से क्या मांगे? प्रभु ने ऑलरेडी हमें इतना सारा बख्शा हुआ, इतना सारा दिया हुआ है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर प्रभु से नवाजे गए हैं, प्रभु ने दिया हुआ है। प्रभु की महिमा के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, पवित्र आत्मा आएगा, मिनिस्टर करेगा। हालेलुया। आज मुझे बड़ा फक्र महसूस, बड़ी खुशी हो रही है। आज जब लोग, आज शैतान उनको हिला रहा है, तोड़ के रखा हुआ है, और आज हम जब अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, प्रभु का दिया हुआ जो हमारा मिशन है, प्रभु का दिया हुआ वो मिशन एक फैमिली के लिए हो सकता है। याद रखें, प्रभु ने आपको एक परिवार के लिए चुना होगा। आपके परिवार के लिए आप परमेश्वर की आवाज है, वो चैनल ऑफ ब्लेसिंग है, वो जरिया है जहां से खुदा काम कर रहा है। प्रभु ने आपको एक गांव के लिए चुना होगा, एक सर्टेन टाउन के लिए चुना होगा, प्रभु ने आपको शहर के
लिए चुनना है। There is a difference in your calling. प्रभु अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मकसद से बनाता है, अलग अलग रीति से नवाजता है। हालेलुया। आज जब सिस्टर विजयी हो रही है या उनको यहाँ पर नीति वचन 31 बहुत ब्यूटीफुल, सभी महिलाओं को, सभी भाइयों को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं ऐसी वाइफ नहीं थी, मैं ऐसी मम्मी नहीं थी, मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन जब मैं नीति वचन 31 प्रोवर्ब्स 31 पढ़ती थी, पढ़ती गई, प्रभु का वचन एक आईना है, आमेन, एक मिरर है, एक दर्पण है। जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हो, आपकी आत्मा में क्या खोट है, आपकी आत्मा में क्या कमियां है, इसलिए वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना तो महत्व है, इंपॉर्टेंट है। एवरीडे पढ़ा करो, एवरीडे अपनी आत्मा की रोटी खाओ, एवरीडे अपने इनर मैन को तगड़ा बनाओ, सिर्फ संडे मत पढ़ो। फिर देखो आपके जीवन में एवरीडे चमत्कार होने शुरू होंगे जब आप वर्ड ऑफ गॉड से भरे रहोगे। वर्ड ऑफ गॉड आपकी तलवार है, आपकी आइडेंटिटी है। वर्ड ऑफ गॉड वो है कि आया गया कोई भी आपको कुछ भी बोल के जाए, आप रोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप मसीह में कौन हो। आपको पता होना बहुत जरूरी है, प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है, who you are in Christ Jesus। जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपको विजडम देगा, बुद्धि देगा, प्रकाशन देगा, रेवलेशन देगा, तब आपकी आइडेंटिटी, तो आपका जिंदगी, आपका सोच बिल्कुल बदल जाएगा। जब आप प्रोवर्ब्स 31 पढ़ोगे, एज अ वाइफ, एज अ मदर, जरूर पढ़ो, भाई लोग भी पढ़े, उसमें भाइयों के लिए भी लिखा हुआ है। तो जब आप उसको पढ़ते रहोगे और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा ये मेरा भविष्यवाणी है, ये मेरी बुलाहट है, मुझे ऐसा बनना है। अभी मैं वहां पर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद से वहां जरूर पहुंचूंगी। मैं एक अच्छी मम्मी, मैं एक अच्छी वाइफ, मैं एक प्रेइंग मदर, मैं एक प्रेइंग वाइफ, मैं एक प्रेइंग सन एंड डॉटर ऑफ जीसस बनना चाहती हूँ। तब आपके अंदर वो कमियां भी दिखेंगी, और अगर आपके अंदर ऑलरेडी कुछ खूबियां हैं तो पवित्र आत्मा आपको एनकरेज भी करेगा, शाबाशी भी देगा, अप्रिशिएट भी करेगा कि ऑलरेडी तुम इतने भले भले काम कर रही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब सामरी स्त्री को यीशु मसीह मिलता है ना, पता है क्या हो गया? उस कुएं पर, उस वेल पर चेले तो गए रोटी लेने। आप पढ़िएगा घर पे जाके यूहन्ना 4 अध्याय। तो चेले घर पर भोजन लेने गए, यीशु जानबूझ के वो कुएं पे बैठे कि छुपते छुपाते दोपहर के तड़के वाले, यानी भर दोपहरी में आती है। लोग पानी भरने या तो सुबह के समय आते हैं या शाम के समय आते हैं। भर दोपहरी में कोई नहीं आता। ये भर दोपहरी आती थी क्योंकि कंटाल चुकी थी, उब चुकी थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लोग हमेशा इसको नीचा दिखाते थे, एक भी अच्छा वर्ड इसके जीवन में नहीं आ रहा था, कहीं से भी नहीं। इसके घर के लोगों ने इसे छोड़ दिया। पता मैं यहाँ पर वो नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम समझ ले, अगर कोई 4 पुरुषों के साथ रह रही हो तो लोग उसे क्या नाम दे। वो नाम सुन करके ये अपने अंदर ही गिल्टी फील करती थी, अपने आप से घृणा आ रही थी, अपने आप से बदबू आ रही थी, पर ये इसके अंदर इसकी आदत हो चुकी थी। लोगों ने इसे छल किया, चीट किया। और यीशु मसीह सामरिया के सबसे बड़े पैसे वाले उद्योगपति, यीशु का देखना इंसानों के देखने जैसा नहीं है। इंसान आपको बाहर से देखता है, लेकिन मेरा यीशु आपको अंदर से देखता है, आपको अंदर से क्लीन करता है, आपको अंदर से पाक, साफ और शुद्ध करता है। हालेलुया। कोई भी इसके जीवन में अच्छा बोली नहीं, एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट नहीं। जहां भी जाती थी बेचारी वहां ठोकर खा रही थी। यीशु मसीह से कुएं के पास में, यीशु मसीह से प्रकाशन देता है, इससे बातें करता है और इसे क्या कहता है? मेरी बेटी, जो प्यासी तेरे अंदर, जो थर्स्टीनेस है, जो प्यास है तेरे अंदर, ना केवल मैं तुझे वो प्यास को मिटा दूंगा, परंतु तू एक लिविंग सोर्स ऑफ वाटर बन जाएगी, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर बन जाएगी। आज तक जो तू भूखी प्यासी थी, तू ऐसी बन जाएगी। और मैं वो शिल्पकार हूँ, मैं वो क्रिएटर हूँ, मैं वो पॉटर हूँ कि जब लोग तुझसे मिलेंगे मेरे बेटी, मेरे बेटे, तब लोगों के जीवन में तुम मीठे पानी का स्तोत्र बन जाओगे। वो जो औरत खुद कड़वाहट से भरी हुई थी, बिटरनेस से भरी हुई थी, जो श्रापों से भरी हुई थी, जो उसे जलील किया जाता था, अपमानित किया जाता था, ठोकरें लगी हुई थी, आज वो क्या करती है? वहां पे लिखा है, जब उसने ये बातों को सुना, यूहन्ना 4 अपने बाइबल में पढ़ते रहिएगा प्लीज। क्यों जीसस, हालेलुया।
15 वचन, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने कहा, आ अपने पति को बुला ले। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने कहा, हाँ तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। ये उसकी कंडीशन थी, मौजूदा हालात। वो इतना संघर्ष कर रही थी। पहली शादी में संघर्ष किया, दूसरी शादी में संघर्ष किया, तीसरी शादी में यीशु कहते हैं, हाँ भाई तू 5 बार ठुकराई गई है। देखो, अगर आप एक बिजनेस ट्राई करो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब आपका पैसा डूब रहा है, जब आपको रिटर्न नहीं आ रहे हैं, जब आपने सोचा वैसे मुताबिक नहीं होता है, तो आप तीसरी बार, चौथी बार रिस्क लेने से डरते हो। आपकी हिम्मत टूट जाती है, आप मायूस हो जाते हो, निराश हो जाते हो, उदास हो जाते हो। आपके पास आशा, होप, ये सारी बातें सिर्फ लिखी हुई बातें रह जाती, उसके मायने नहीं रख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक औरत है, वो गर्भवती है, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर उसका मिसकैरेज हो जाता है, वो बेबी का जो है गर्भपात हो जाता है, वो हमेशा डरेगी, वो हमेशा डरी रहेगी, मायूस रहेगी, निराश रहेगी। यही इस औरत की कहानी है। 5 बार उसके साथ छल हुआ है, 5 बार लोगों ने उसे ठुकरा दिया है, लेकिन वो फिर भी पानी भरने आ रही है। वो फिर भी अपना जिंदा रहने के लिए वो हमेशा ट्राई करती। प्रभु यीशु उन्हीं का साथ देंगे जो हमेशा ट्राई करते रहेंगे। डोंट गिव अप। कोलोसियों 1:27 कहता है, मसीह मुझ में महिमा की आशा है। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। जब तक मसीह आपके अंदर है, आपकी आशा कभी नहीं जाएगी। हालेलुया। 19 वचन, स्त्री ने कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है और हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। आप कहते हो कि जगह जहाँ आराधना करना चाहिए वो यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर आराधना करोगे ना यरूशलेम में, परंतु तुम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करोगे। हालेलुया। और जब ये बातें सुनती है, वहां लिखा है वो एक घड़ा लाई थी पानी भरने के लिए। ऑफ कोर्स जब आप कुएं के पास जाते हैं तो आप एक वेसल को, एक बर्तन को लेके आते हैं। वो घड़ा वहीं छोड़ के, वहीं पटक करके वो नगर में भागी जाती है, उस सामरिया नगर में, जहां पर लोग हमेशा उसे पता नहीं क्या क्या निगाहों से देखते थे। उसके अंदर एक सामर्थ आता है, एक चेंज आता है, एक बोल्डनेस आता है, क्योंकि बोलने वाला इंसान नहीं, मनुष्य नहीं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। इंसानों की बातों कभी करेज नहीं आएगा, केवल परमेश्वर की आवाज आपके अंदर सामर्थ ला सकती है। केवल परमेश्वर का बोलना आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। घड़ा छोड़कर भागती है, सामरिया नगर में पहुंचती है। जो दरवाजों को खटखटा के बताती है यीशु के बारे में, आओ मैंने मिला उससे, मेरा जीवन बदल गया, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, आओ तुम भी आओ। उसकी शर्म दूर हो जाती है, उसने पुरानी सोच को निकाल दिया, पुराना जीवन निकल जाता है और वो सारे गांव वाले भागे भागे चले आते हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु 2 दिन और वहीं ठहरे रहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग मेरे साथ ये वचन को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? हालेलुया। क्या होता है कुएं पे? कुएं बाइबल को बताता है, वेल बताता है रिवाइवल को। क्या आपकी चर्च कभी रिवाइवल के लिए दुआ करती है? Of course we must be praying for the saving of souls. आपको पता है 3 अलग अलग जगह पर इतिहास में 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में 3 अलग अलग जगह पर परमेश्वर के लोगों ने प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की, और उन तीनों ने अलग अलग एरा में, अलग अलग युग में एक बात ऐसी कही कि भारत में सबसे बड़ा रिवाइवल आने वाला है। आत्माओं की जागृति आने वाली है। क्या आप खुश है इस बात से? या इसलिए खुश है कि सिर्फ आप बचे हैं, आपका घराना बचा है? ये जो हम देख रहे हैं इससे मायूस मत हो। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक समय था कि लोग गोवा में सैर सपाटे के लिए आते थे, लेकिन प्रभु के लिए सब संभव है। वो समय आएगा कि लोग आराधना करने आएंगे। कितने मेरे साथ हैं? हालेलुया।
पे खटखटाएंगे, चलो हमारे साथ प्रार्थना करो, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमें पता है कि जब आप दुआ करते हो तो परिस्थितियां बदलती हैं। लोग आएंगे ढूंढते हुए, मार्क माय वर्ड्स, याद रखना आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। आपके अड़ोस पड़ोस में जो आज आपको सताते हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना, उनके लिए आशीष करना, दुआ करना, ब्लेस करना, लेकिन वो समय आने वाला है कि लोग ढूंढते हुए आपको आएंगे। भारत में कितनी बड़ी जागृति आने पर है। भारत का नाम एस्तर की किताब में 2 बार लिखा गया है। परमेश्वर भारत से प्यार करता है। परमेश्वर ने हमें जानबूझ के पर्पसली डिजाइन करके भारत में जन्म लेने लगाया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है। यू आर नॉट फॉरगॉटन। आप यूसुफ की तरह भुलाए नहीं गए हैं। आपके कामों को प्रभु ने भूला नहीं है। परमेश्वर आपके आंसुओं के प्रति वफादार रहा है। आपने जो भी लोगों की सेवा के लिए खर्च किया है, अपना इन्वेस्ट किया है, अपना भंडार खोल के जो उन्हें दिया है, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मैं इस सुबह प्रभु की आत्मा के द्वारा आपको ये कहने आई हूँ कि परमेश्वर आपके आंसुओं के प्रति वफादार है। वो आपको भूला नहीं है। वो मजाक नहीं है, वो वादा करके भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपने जो आंसू बहाए हैं, आप भूल गए हैं। लोगों ने आपको धिक्कारा है, लोगों ने आपका फायदा उठाया है, लोगों ने आपको जो है डिच किया है, लेकिन याद रखना आपका एक एक बीज प्रभु के खते में, उस जीवन के किताब में लिखा गया है। तैयार हो जाना, तैयार हो जाना। जो मैं यहाँ दुआ आराधना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तरंग में बाढ़ की तरह लोगों को भेजने वाला हूँ। लोग आएंगे और तुम्हारे द्वारा मैं शिफा दिलाऊंगा। मैं लोग आएंगे, शायद लोगों के सामने लोग, आपको पता नहीं आपके पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंज है, मुझे नहीं पता। चर्च चलाते समय क्या चैलेंज है, मुझे नहीं पता, प्रभु को पता है। आपके पेन प्रभु को पता है, आपके स्ट्रगल प्रभु को पता है। आज भी जो आप यहाँ मुस्कुरा रहे हो, लेकिन आपके घर के हालात क्या है, प्रभु को पता है। पर फिर भी आप प्रभु के आदर में आए हो, पर फिर भी आज आप प्रभु को ऑनर करने आए। God has not forgotten. God is not done with you. लोगों ने आपको बोल दिया कि भाई तू इतना ही जिएगा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, तेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, तेरे हालात कभी नहीं सुधरेंगे। मैं कहती हूँ आज झूठी बातों को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ कि इंसान की तरह वादा करके भूल जाऊं। मैं परमेश्वर हूँ, जो मैं कहता हूँ मैं पूरा भी करता हूँ। उसने आपको भूला नहीं है। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, प्रभु ने आपको भूला नहीं। आज वो सामरी स्त्री की तरह परमेश्वर आज आपको निजात दिलाने आया। वो उसकी प्यास, उसकी भूख, वो कहती वो घड़ा छोड़कर भागी। वो तो पानी भरने आई थी वो, लेकिन वो भूल गई मैं कौन हूँ। जब आप कुएं के पास आते हैं, वहां पर एक रिवाइवल का प्रभु आपको रिफ्रेश करता है, प्रभु आपको रीजेनुएट करता है, प्रभु आपको तैयार करता है, प्रभु आपको रीबिल्ड करता है, फिर से जोड़ेगा, फिर से निर्माण करेगा और फिर से आपके अंदर नए तरीके से काम करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही एक कुआं, अब मैं आपको जल्दी से, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। मैंने आपको बताया कि आप प्लीज बाइबल पढ़िएगा। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? वेरी गुड। आज मैं प्रार्थना करूंगी कि खुदा बाप, मेरा परमेश्वर आपको प्रकाशन से भर दे। आमीन। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे। और जब आप वो पद पढ़ो, जब आप कोई भी पैसेज पढ़ो, पवित्र आत्मा आपको उसके भेदों को, उसके सीक्रेट्स को रिलीज करे। यहाँ पर इसलिए नहीं आए मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। वो तो पहली कक्षा वाले लोग करते हैं, वो बिलीवर करते हैं, भाई मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मेरा फलाना हो जाए। हम वो लेवल के है ही नहीं। हम चाहते हैं प्रभु पूरा भारत देश आपके लहू से धोया जाए। प्रभु हालेलुया। मैं जीऊं या
मैं क्या बोलूं, ये तो इनकी 50वीं सालगिरह है। प्रभु कहते हैं नहीं, वो तो मेरा काम पास्टर फिलिप ने कर दिया, प्रभु के आत्मा ने उनसे करवा दिया। हालेलुया। मैं कह रही हूँ प्रभु आप क्या वचन दे रहे हो मुझे। प्रभु कहते हैं तू उसकी टेंशन मत ले, वो जो 50वीं सालगिरह के लिए बोलना है वहां पर मैं किसी और को भेज दूंगा, तुझे जो मैंने वर्ड दिया है तू वही बोलना। मैं आपको जल्दी से जेनेसिस 26 में लेके जाना चाहती हूँ। जेनेसिस उत्पत्ति 26, ठीक है। देखो जब आप 26 को घर पे जाके पढ़ना, वहां लिखा है बहुत सारी ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप बाहर से कितने भी मैले कुचले दाग वाले लोगों ने पता नहीं आपको क्या 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 बोल के चले गए, आप वो नहीं हो। आज भी आप अब्राहम की संतान हो, इसहाक की संतान हो, आप याकूब की संतान हो। देखो लॉजिकली याकूब छोटा भाई था, बड़ा भाई एसाव था, तो अगर हम बोलते हैं तो आज भी बोला जाना चाहिए था मैं अब्राहम, इसहाक, एसाव और याकूब का परमेश्वर हूँ। परंतु परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन कहते हैं मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, क्योंकि एसाव जो बड़ा भाई था उसने बड़ी गलती की थी, उसने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया और प्रभु ने जीवन की किताब में से उसका नाम काट दिया, भाई अब ये मेरे योग्य नहीं है। आज तो मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी गलतियां हमारे उद्धार को रद्द भी कर सकती हैं। तो जो जो प्रभु ने बताया हो उसे सही तरीके से काम करे। एसाव ने थोड़ी भूख के लिए अपने पहलौठे का अधिकार बेच डाला और परमेश्वर कहता है आज मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। और इब्रानियों 12 में एसाव की इस गलती के बारे में लिखा है। समय रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैं आज अब कुएं के बारे में, मेरे को प्रभु ने आत्मा में बताया जब आप प्रेयर करोगे, जब आप ये वचन को सुनाओगे तो मैं वो कुओं को एक्टिवेट करने वाला हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अध्याय 26 उत्पत्ति में, उस देश में अकाल पड़ा। अच्छा, now there was a famine in the land of Canaan beside the previous famine that had occurred in the days of Abraham. अब देखो अब्राहम, उनके पुत्र इसहाक और यूसुफ, ये सारी वंशावली में अकाल जरूर पड़ा था। ये तीनों अलग अलग समय पे हुए, पर अकाल आया, दुष्काल आया, फैमिन आया। जहां पर जब हमारी जिंदगी में फैमिन आए, दुख आए, तकलीफ आए, आंसू निकले, हिम्मत मत हारना, क्योंकि आप फिर भी अब्राहम के वंश हो। और उस अकाल में ही प्रभु आपको प्रमोट करके आगे भेजने वाले। प्रभु के पास एक बड़ा प्लान है। आइज़ाया 55:8 कहता है तुम्हारी सोच मेरी सोच नहीं है, तुम्हारे तरीके मेरे तरीके नहीं है, तुम्हारे काम करने की स्पीड मेरे काम करने की नहीं है। मैं इतने झटपट काम करता हूं तुम सोच भी नहीं सकते। एक अकाल पड़ता है इसहाक के समय में और सारे लोग क्या करें, भागो भागो भागो, माइग्रेट करो, पलायन करो। अकाल में पानी खत्म हो जाता है। हमारे बिल्डिंग में, हमारे घर में 2 दिन पानी ना आए तो घर की हालत क्या होती है। सच बोल रहे हो ना। बर्तन छूटे पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन घर में समस्या क्या है, भाई पानी ही नहीं आया। पानी बहुत कीमती चीज है, पूरा घर पूरा काम रुका सकती है। समझ आ रहा है सब? यहाँ देखो, इधर उधर खोए मत रहो, मुझे देखो, मैं आपसे बात करने आई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन 3 दिन अगर पानी नहीं आए तो सारी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सारी चीजें जो है थम सी जाती है। पानी बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, आई एम द लिविंग वाटर। जो मुझ में से पिएगा वो प्यासा नहीं रहेगा। अब इस आग के समय में अकाल आ गया, पानी खत्म हो गया, लोग भाग रहे, माइग्रेट कर रहे, कुछ बेच रहे, जमीन बेच रहे, पूरा केओस हो गया है, सब लोग अलग अलग कर रहे। पर उसी अकाल में देखो वचन 2 में यहाँ लिखा है यहोवा इसहाक को दर्शन देता है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। उदाहरण, जब आप कैजुअल हो ना, जब सब अच्छी चल रही है, अच्छी मतलब सॉफ्ट प्रेयर निकलेगी, लेकिन जब दुख आ जाएगा, सिस्टर गीता ने कहा मेरे पति को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऑक्सीजन नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर जब दुख आया तो कैसी प्रेयर हुई? एक तीव्र प्रेयर, एक हृदय स्पर्शी प्रेयर, एक पावरफुल प्रेयर।
आराधना के द्वारा प्रेयर कर रहे हैं। जब आपके लाइफ में दुख आएगा, उसे जो है उसे ये मत समझो कि प्रभु मुझे जो है ताड़ना दे रहा है। वो दुख आपको और प्रभु के नजदीक लेके जाएगा। उस दुख में आप आर्टिफिशियली फेक प्रेयर नहीं करोगे, आपका दिल चीर के रख दोगे और प्रभु के चरणों में एक बार क्या 4 बार क्या आप आधी रात को उठ उठ के प्रभु के चरणों में जाओगे। मैं किससे बात कर रही हूँ? Am I talking to someone? Yes or no? वो टाइम नहीं मिलता, मैं बिजी हूँ, लेकिन जब दुख आ गया आपकी नींद भी टूट रही है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब्जी भी अच्छी नहीं लग रही है, आराम भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ प्रभु प्रेयर 2 बजे प्रेयर हो रही है, 5 बजे, तो दुख आता है ना, तो प्रभु हमको फिर से तैयार कर रहा होता है। तो उस दुख का इंतजार ना करें, जो भी लॉर्ड ने दिया है उसमें एक हैबिट बनाए, एक आदत बनाए कि प्रभु के साथ उस समय पर मुझे रिश्ता रखना है। आमीन। जब अकाल के बीच में यहोवा इसहाक को दर्शन देता, परमेश्वर अन्य जाति से बात नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, आप अब्राहम का डीएनए हो, आप अब्राहम का सीड हो। लोग आपको कुछ भी बोलने दो, लोग आपको तेरा बैकग्राउंड क्या है, तेरा खानदान क्या है, तुम इतना बोल रहे हो, क्या खानदान है? आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर पहले से मौजूद है, छपा हुआ है। हम अब्राहम की संतान हैं, हम इसहाक का बीज है, हमारे अंदर उसका खून दौड़ रहा है, उसका अंश दौड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है सब भाग रहे हैं, पानी खत्म हो गया, अकाल आ गया, जमीन फटने लगी, जानवर मर रहे हैं, लोग औने पौने भाव में जमीन बेच करके जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। पता है कहाँ जा रहे हैं? जिस देश में पानी है, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पर खाना मिल रहा है, जहाँ पानी मिल रहा है। अभी ये पानी आपको फ्री में मिल रहा है, पवित्र आत्मा है, खाना है प्रभु का वचन, लेकिन अभी भूख नहीं है ना, अभी दुख नहीं है ना। हाँ आराम से जाएंगे चर्च, कोई बात नहीं। आज नहीं पढ़ी बाइबल तो क्या हो गया, कल पढ़ लेंगे। 6 दिन नहीं पढ़ी, कौन सी पहाड़ टूट गया, बाद में पढ़ लेंगे। हेलो, यहाँ ऐसे नहीं है ना, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। हेलो ये जीवन का जल है, ये जीवन का पानी है, ये जीवन की रोटी है। आमीन। अकाल में यहोवा बात करता है, यहोवा उसको कहता है इसहाक तुम मिस्र में मत जा। मिस्र कहते हैं आज के मौजूदा संसार को। जब विश्वासी के जीवन में दुख आता है तो बहुत सारे सलाहकार खड़े हो जाते हैं, अरे भाई ये कर ले, अरे भाई ये कर ले, भाई ये भी ट्राई कर ले। भाई विश्वासी तो छोड़ो, वैसे भी कोई पता नहीं कौन से धागे बांध रहा है, पता नहीं कौन कहाँ जाके माथा टेक रहा है। बहुत सारे एडवाइजर्स खड़े हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। लेकिन हमारा परमेश्वर उस अकाल में बात करेगा। हालेलुया। अब आप इसको पढ़ो, पता नहीं आपने पढ़ा है, लेकिन आज हम इसको नए प्रकाशन से पढ़ते हैं। आमीन। परमेश्वर कहता है मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। चर्च नहीं बदलना, पास्टर नहीं खेलना, ये चर्च से वो चर्च जा रहे, इधर ये अच्छा है उधर वो अच्छा है। आप जहाँ हो हमारा परमेश्वर अच्छा है। अगर आप अच्छे हो तो आपके लिए आपका पास्टर भी अच्छा है और वहाँ के लोग भी अच्छे। पहले आप अच्छे हो जाओ। मैं किसी से तो भी बात कर रही हूँ। आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। यहाँ मत भागो, वहाँ आप कहीं के नहीं रहोगे, आप भगौड़े कहलाओगे। यू विल बी स्टेबल नॉट एनीवेयर। आप यहाँ वहाँ भागते रहोगे। आप घुटने डाल दो, घुटने टिका दो, प्रार्थना करो। चर्च में भी कोई ऐसी चीज है जो आपको वरी करती है, जस्ट प्रे अबाउट इट एंड सी गॉड विल डू अ मिरेकल ओवर दैट। आमेन। परमेश्वर कहता है यहाँ मत भाग। वो लोग भाग रहे, वो अब्राहम के वंश नहीं है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू अब्राहम का वंश है। कितने अब्राहम के वंश यहाँ बैठे हुए हैं? वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ लिखा है, देखो कहता है मैं तुझे बताऊंगा, तो उसमें रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। क्या आप खुश हो, एक्साइटेड हो जब मैं वचन पढ़ रही हूँ? प्रभु कहता है अकाल वकाल मेरे लिए कुछ नहीं है, तू जहाँ है मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या फायदे में है उस जगह जाना जहाँ पर हरियाली है, पानी है, चीजें है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम में हो, दुख में हो,
है। बोलो प्रभु मेरे साथ है। दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ और विश्वास से बोलो प्रभु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। जोर नाल बोलो, बोलो मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं जहां जाऊंगा वो मुझे आशीर्वाद देगा। आमेन। ये शब्द किसी इंसान के नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ और तुझे आशीष दूंगा। देखो यहाँ ब्लेसिंग के ब्लेसिंग, प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है? डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट, स्टे इन द लैंड, स्टे इन द चर्च वेयर आई हैव प्लांटेड यू, डोंट गो हियर एंड देयर, बी कमिटेड, बी फेथफुल, बी ऑनेस्ट। और क्या कहता है? लिव which I will tell you, live temporarily in this land and I will be with you। तरन तू घर में अकेली नहीं है मेरे बेटे, मेरे बेटी, तू ये परिवार में अकेले नहीं है। उन 11 उन 15 लोग से मत डर, क्योंकि उनके साथ प्रभु नहीं है, पर तेरे साथ तेरा प्रभु खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। I will be with you, मैं तेरे साथ हूँ। I will bless you, I will favor you। अब इसहाक को ये सारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें अकाल के पहले नहीं सुनाई पड़ी, अकाल में परमेश्वर बोल रहा है। In the midst of your tribulations, in the midst of your difficulties, God will speak to you। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बोलेगा, आपको दिशा देगा, आपको नेविगेट करेगा, आपको बताएगा। परमेश्वर कह रहा है I will bless you, तू यहाँ वहाँ मत भाग, मैं तेरे साथ रहूंगा। I will be with you, I will favor you, मैं कृपा 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 कृपा, भलाई 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 दिखाते जाऊंगा। आमेन। आप जहाँ जाओगे लोग आपके पीछे, आपके सामने भलाई करना दिखा देंगे। हालेलुया। प्रभु के राज्य में 3 कैटेगरीज है। एक है भाई मेरी जरूरत पूरी होगी बस, सफिशिएंट। दूसरा है ब्लेसिंग, मोर देन इनफ, थोड़ा, हाँ भाई मेरी जरूरत से अधिक मिल गया। तीसरा है अबंडेंट, बहुतायत, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना सूखा पड़ने वाला। जितना दोगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। आप किस कैटेगरी में हो? सिर्फ मेरी जरूरत पूरी हो गई सफिशिएंट नहीं, मोर देन इनफ, हाँ बस इससे अधिक मिल जाए ठीक है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उस तीसरी कैटेगरी में आओ, अबंडेंट। आपके जीवन में कुछ भी आशीर्वाद, कुछ भी समृद्धि खत्म ना हो। लोग आपके पास आए, वो जीवन के सोते का जल बन जाओ। लोग घड़ा भर भर के, बर्तन भर भर के आपके पास से आशीषें लेके जाए। आप जितना बांटोगे उससे 10 गुना 50 गुना प्रभु आपको देता जाए। प्रभु कहता है I will be with you, I will favor you, I will give you all these land to you and your descendants। मैं तुझे, तेरे वंश को ये सारी चीजें, लोगों को बेचने दे, लोगों को भागने दे, लोगों को खाली करने दे। उनके वो लोग अब्राहम के वंश नहीं है, तेरे अंदर अब्राहम की आशीष है। ये सारी जमीन मैं तुझे दूंगा, ये जमीन का अधिकारी तुम हो जाओगे। लोग तुमसे लड़ेंगे लेकिन प्रबल नहीं होगे, क्योंकि यहोवा तेरे साथ उन्हें दिखाई देगा। यहोवा खुद तेरी अगुवाई करेगा, यहोवा खुद तेरी निगरानी करेगा। ये ब्लेसिंग आ रही है अकाल में, सुन रहे हो आप? बाइबल पढ़ना एक अलग बात है, रेवलेशन से पढ़ना एक अलग बात है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। I will establish you। प्रभु कहता है लोग बिजनेस गिर रहे हैं, रिसेशन आ रही है, पता नहीं क्या डर, पता नहीं क्या खौफ, क्या क्या कुछ हो रहा है। करोड़ों की, लाखों की आबादी कोविड में चली गई। ये जो अभी हमने प्रभु भोज खाया ना, तो पास्टर ने प्रार्थना पूर्वक हमें दिया है आदर पूर्वक। ये वो ताकत है, ये वो जरिया है जो हमारे अंदर परमेश्वर के किसी भी चंगाई की कमी नहीं होने देता है। ऑक्सीजन बराबर रखता है, स्वास्थ्य बराबर रखता है और दीर्घायु बना देता है। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ मैं ये जमीन तुझे, तेरे वंशों को दूंगा, तुझे एस्टैब्लिश करूंगा, तुझे स्थापित करूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा जो मैंने अब्राहम तेरे पिता से बांधी थी, वो प्रतिज्ञा को मैं तेरे साथ पूरा करूंगा। मैं किसी क्रिश्चियन कैथोलिक परिवार से नहीं हूँ, पहली माध्यम हूँ, और मैंने प्रभु के चरणों में जाके उसे पकड़ लिया। मेरे घराने में कोई नहीं, अब्राहम, इसाहक, याकूब, कौन क्या बोल रही है तू, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें।
कहते थे ये क्या पढ़े हम, इसमें तो हमारी भाषा ही नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु तुझे पकड़ लिया मैंने, अब मैं नहीं हटूंगी जब तक मैं आशीर्वाद ना ले लूं तुझसे। और प्रभु ने कहा अब्राहम का वंश है तू मेरी बेटी। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आज आपने सारी चीजें छोड़ के प्रभु के चरणों को पकड़ना है। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को खोजो। और जो सारी अन्य जाति घूम रही है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, परमेश्वर कहता है मेरे चरणों में बैठने के द्वारा तुझे जो चाहिए मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं सब कुछ भरपूरी से प्रोवाइड करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अब देखो अकाल में इसहाक को प्रभु का रेवलेशन आता है, प्रभु बात करता है, ठीक है। वो 4था वचन, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, पृथ्वी की सभी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेगी। अब्राहम ने मेरी बात मानी, जो मैंने उसे सौंपा उसने मेरी आज्ञा विधियां व्यवस्था का पालन किया। अब लोग सोच रहे हाय मर जाएंगे, अकाल आ गया मर जाएंगे, प्रॉपर्टी बेच दी मर जाएंगे, पशु मर रहे, पता नहीं कितना सारा वहां पर केओस है। लेकिन प्रभु का देखना मनुष्य के देखने का जैसा नहीं। प्रभु अकाल में कहता है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। वो अकाल में बोल रहा है तू नहीं मिटेगा, तू खत्म नहीं होगा, इनफैक्ट मैं ये कहानी को टर्न करूंगा और मैं तुझे अकाल में बहुगुणित करूंगा, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे जिंदा रखूंगा, तेरा वंश पैदा होगा। इसहाक तू यहां से मत जाना। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, मैं आप यहाँ पर बताती हूँ। अब क्या होता है, इसहाक जो है जब ये प्रभु की बातें सुनता है, मैंने आपको बार बार कहा मनुष्य के बोलने से आपको निराशा हासिल हो सकती है, लेकिन जब परमेश्वर हो सकता है प्रभु कभी किसी मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड किसी का सहारा लेकर अपनी बात को आप पर प्रकट करेगा। प्रॉफिट है जो भी है उनके पास कुछ झलक है, कुछ दे कैन स्पीक फॉर 30 सेकेंड, दे कैन स्पीक फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बट वो तो सिर्फ एक झलक है। लेकिन जब वो बात आती है आपके अंदर एनकरेज आती है, निराशा में आशा आती है, छुटकारे का वचन आता है। पर उससे ज्यादा जब आप प्रभु के चरणों में टाइम स्पेंड करते हैं, परमेश्वर आपको असली प्रोफेसी, आपकी आइडेंटिटी रिलीज करता है। जब सामरी स्त्री उस कुएं से गई ना, उसकी पुरानी छाप निकल गई थी, वो डरपोक औरत को ताकत मिल गई थी, सामर्थ मिल गई थी। अब जब वो भाग रही है, लोगों को बता रही है, उसे शर्म नहीं आ रही है। और ना ही बाइबल में कहा लोगों ने सामरी औरत का विश्वास किया और वो निकल के आए। पहले उसको बोलते थे इसका क्या विश्वास करना, इसका तो कैरेक्टर ही नहीं है, इसका तो चरित्र ही नहीं है, इससे कौन दोस्ती करेगा। लेकिन अब जब यीशु ने उससे बात कर ली थी, भाई सब कुछ चेंज हो गया था। वो पहले जैसी औरत नहीं थी, वो बड़ी शेरनी, बड़ी याब बांध के बोली। और जब लोग निकल के आए, लोग उसकी बातों से कन्विंस होने लगे, क्योंकि होली स्पिरिट काम करना शुरू कर दिया था। आमेन, हालेलुया। अब इसहाक क्या करते हैं, यहाँ लिखा है इसहाक के सर्वेंट्स थे, दास थे। देखिए वो लोग विश्वास में खड्डे खोदना शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देती हूँ, 12 वचन हम पढ़ेंगे सीधा। ये तो आपकी 26 की 1 से 5 यहाँ प्रभु बात कर रहे, प्रभु इसहाक को बता रहे ये तेरी फ्यूचर की मैं झलक दे रहा हूँ, मैं तुझे फ्यूचर में ये बनाने वाला। इसहाक कंडीशन है कि तू ये जगह मत छोड़ और मेरी बात की प्रतीति कर, विश्वास कर। आमीन। अब यहाँ 12 वचन में इसहाक ने उस देश में सीड सो किया, वहाँ लिखा 12 वर्स, then Isaac planted in that land and reaped in the same year 100 times। बोलो 100 गुना फल, जोर से बोलो 100 गुना फल। As much as he had planted and the Lord blessed and favored him। अब यहाँ पर देखो अकाल में कोई बीज नहीं बोता है, पर उसने प्रभु के कहने के द्वारा विश्वास में बीज बोया। तब कंडीशन क्या थी, लोग भाग रहे, लोग पता नहीं केओस में है, डर रहे, कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन ये वहीं रह गया और बीज को बोया। ये जो आपने ऑफरिंग लिया, ये आपके समृद्धि के, प्रॉस्पेरिटी के सारे ताले तोड़ने में सक्षम बीज है। ये वो बीज है जो स्वर्ग को हिला देता है। ये वो बीज है जो आपके परिवार पे पड़े हुए कर्सेस, श्राप, दरिद्रता, पॉवर्टी, कंजूसी, लालच, वो सारी दुष्ट आत्माओं के सामने लड़ता है और आपको अमीरी और समृद्धि की तरफ बढ़ाता है।
वो बीज है। ये बीज बोना है, चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी अकाल क्यों ना आए। आप बहाने, आज पास्टर ने बोला लोग बहाने बनाते हैं। जब तक कोई बंदा बहाना बनाता है वो अपनी डेस्टिनी को पूरा नहीं कर सकता। हम बहाने बनाने वालों में से ना बने, हम आज्ञा मानने वालों में से बने। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। प्रभु के ओबे करो, विलिंग रहो, तैयार रहो, चाहत रहो और प्रभु की बात मानो। ये वो बीज है। पता है मेरी जिंदगी में ऐसे कर्ज थे, 16 रुपए और 20 रुपए क्या होता है वो स्ट्रगल हमने देखी। मैं दिल्ली में जन्म हुआ है और मेरी शादी गुजराती परिवार में हुआ है। और जब मैं पति के घर में आई, मैं बहुत धनवान परिवार की बेटी थी, बहुत अमीर घर की बेटी थी। यीशु मसीह मेरे जीवन में 3 बार आए, मुझे दस्तक दी, मुझे बाइबल मिली, लोगों ने मुझे यीशु के बारे में बताया, पर मैं कट्टर मूर्ति पूजा थी। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ चर्च या लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। आप कभी भी प्रेयर करना मत छोड़ो। जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो, चाहे वो तबाही के रास्ते पे चले जाए, परंतु प्रभु आपकी प्रेयर से उसे बचाएगा और परिवर्तन नया जीवन देगा। मैं ईसाई धर्म में नहीं आई, मैं यीशु को नहीं जानती थी, मैं अपनी जिंदगी जी रही थी। कोई मेरे लिए प्रेयर कर रहा है। मेरे पास यीशु मसीह 3 बार आए। मैंने बाइबल रद्दी में बेच दी, मैंने बाइबल की डिसरिस्पेक्ट, उसका अनादर किया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने ही बहुत, मुझे बहुत घमंड था कि मैं बहुत पैसे वाले परिवार से थी, बहुत घमंड था। अनजान थी, मूर्ख थी, बेवकूफ थी, समझ में नहीं आता था क्या कर रही हूँ। रोज 4-4, 5-5 घंटा में पत्थरों के आगे सर फोड़ा करती थी, लेकिन कोई मेरे लिए प्रेयर कर रहा था। तो मेरी जब शादी हो गई, लव मैरिज हो गई, तो मेरे परिवार में मैंने बहुत दुख देखे, बहुत कर्ज, बहुत श्राप, बहुत तंगी देखी। मेरे पति के घर में कोई ऊंचा नहीं आया था, कभी किसी ने उन ऊंचाइयों को पाया नहीं था। उस दौरान जब मैं अपने पहले बेटे से गर्भवती थी, मुझे यीशु मसीह फिर से मिलने आए। मेरी जिंदगी में एक समय आया था, मैं इतनी कंटाल चुकी थी और मैंने रूम बंद किया और मैंने कहा कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करती हूँ, तुम कहाँ हो? मेरी जिंदगी नरक क्यों बनी हुई है? अगर आज कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझसे बात करेगा, नहीं तो कल सुबह मैं अपनी जान दे दूंगी। ये मेरे शब्द थे, आई विल एंड माई लाइफ कल सुबह। और आपको पता है उस कमरे में एक आवाज आती है, वो मेरा नाम बोलती है और वो कहती है तरंग तू मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दूंगा। हालेलुया। और मैं देख रही हूँ यहाँ तो कोई भी नहीं, कौन मुझसे बात कर रहा है, कौन मुझे बुला रहा है? और वो आवाज मुझे खींचना शुरू कर दी। मैं चमत्कारिक रूप से, जो लड़की जिसने बाइबल फेंक दी, मैंने अपने घर में आर्ग्यू की, सब कुछ लाना, यीशु को मेरे घर में मत लाना, ये बाइबल फेंक दो यहाँ से, हमें नहीं जरूरत है। आज मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आज उसी बाइबल के वचन की दीवानी हो जाऊंगी और प्रचार करूंगी। कभी प्रेयर करना बंद मत करो, चाहे आपके सामने वो कितना भी विरोध जीवन दिखाए, आप जो बोल रहे हो शायद वो उसके मुताबिक नहीं हो। डोंट स्टॉप लविंग एंड डोंट स्टॉप प्रेइंग, डोंट आर्ग्यू, डोंट फोर्स एनीवन, डोंट स्टॉप, किसी को जबरदस्ती मत करो, जस्ट प्रेयर करो और उससे प्यार से बर्ताव करो। मेरे परिवार में कोई नहीं, बहुत दरिद्रता थी, बहुत दरिद्रता, पैसों की तंगी थी। एक जमाने पे 16 रुपए 20 रुपए, जब मैं ससुराल में आई इतना संघर्ष था। दूध वो टाइम पे 16 रुपए 20 रुपए, वो खरीदने के लिए भी संघर्ष था, इतना संघर्ष। मैं आपको बीज के बारे में बता रही हूँ, इज़हाक ने अकाल में बीज बोया। ये जो आपने अभी अपने पॉकेट से निकाल के दिया है, छुपते छुपाते मुट्ठी बंद करके, हाँ पास्टर नहीं देख रहा, हाँ कोई लीडर नहीं देख रहा, हाँ कोई बाजू वाला नहीं देख रहा, लेकिन कोई है जो आपके बीज को देख रहा है और वो आपके बीज को बढ़ाएगा। उसने प्रॉमिस किया। तो जब मेरे को बाइबल मिली, मैं दीवानी हो गई बाइबल। मैं बहुत टीवी देखा करती थी, मैं बहुत गॉसिप करती थी, मैं बहुत घमंडी थी। मेरे को प्रभु ने तोड़ना शुरू किया। प्रभु मेरे द्वारा काम करना चाहता था, लेकिन उस चरित्र में काम नहीं कर सकता था, उस सोच में काम नहीं कर सकता था। प्रभु ने पहली शुरुआत मुझसे की। अगर आप रिवाइवल को लाना चाहते, एक बड़ी जागृति को देखना चाहते, आप देखना चाहते
कि परमेश्वर का काम हमारे देश हमारे शहर में हो। परमेश्वर आपसे शुरुआत करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हो तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना शुरू कर दे। आपकी परछाई से लोग चंगे होंगे। आप फोन पे प्रेयर करोगे, आप भूल जाओगे, लेकिन अगला वहां पर बहुत सारी चंगाई, बहुत सारी बरकत पाले। मैंने क्या किया पता है? मुझे ये बीज का सीक्रेट पता चल गया था। 2 तुम्हें दिया जाए। अब मेरे प्रियजनों, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे, 50 रुपए 100 रुपए, तो मैं अपने बारे में नहीं सोचती। मैं बस ये बीज की ताकत को आपके, इसाक ने बीज बोया। इसाक ने सिर्फ बातें नहीं की, हाँ प्रभु, ओके प्रभु, नहीं। इसाक ने कहा मुझे प्रभु ने बोला है, मुझे सिर्फ बीज बोना है। अब मैंने बीज बोना शुरू किया। मेरे पास जो भी सोना था बेचा मैंने, चेन अंगूठी बेचा, प्रभु के राज्य में बोना शुरू किया। मैं वो रेवलेशन पकड़ चुकी थी कि तरंग अब प्रभु बात कर रहा, जो भी देगा प्रभु देगा, इंसान नहीं दे सकता। बोना शुरू किया। इस गिविंग को, इस कम्युनियन को, स्तुति आराधना को, वर्ड ऑफ, ये तो आपके हथियार हैं, आपकी तलवार है, आपके अस्त्र शस्त्र है। शैतान की धज्जियां उड़ा देता है जब आप देते हो, जब आप देते हो। और वैसे नहीं भाई 10 रुपए 20 रुपए, ठीक है, नहीं है, प्रभु आपको भी आशीष करे, पर जब प्रभु आपका लेवल बढ़ाए, आपके देने का भी लेवल ज्यादा बढ़ाना। सिर्फ बातों में ना आज्ञा पालन करना, देने के द्वारा बताना कि प्रभु मैं आपसे कितना प्यार करता। मैंने बीज बोया, बीज बोया, बीज बोया, नॉन स्टॉप होती गई, नॉन स्टॉप। मैंने कभी मेरे अंदर डाउट भी डालने की कोशिश की, तू इतना कर रही है क्या होगा? मैंने उस बातों को झिड़क दिया। आमेन। मैं बोती गई, बोती गई, बोती गई, देती गई, देती गई, देती गई। और मैं अकेली बिलीवर हूँ। मेरे विरोध में मेरा पूरा ससुराल, मेरा पूरा मायका खड़ा हुआ है। और मैं पुरुष नहीं हूँ कि मेरी चले। मैं औरत, मैं घर में बर्तन धोती थी, मैं घर में झाड़ू पोछा करती थी। मैं वो स्थान से उठा के प्रभु ने मुझे ऊंचा करके लाया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे बच्चे हो गए, मैंने कहा क्या हो सकता है, तरंग तेरा कुछ भी नहीं है, इन बच्चों को पाल पोस बड़ा कर। पर प्रभु मुझसे कहता था मेरी बेटी मैं तुझे जातियों के लिए भेजूंगा, प्रकाश लेके जाएगी, उद्धार लेके जाएगी, छुटकारा लेके जाएगी। बीज बोने को बड़ी ताकत समझना, प्रभु ने दिया है। जितना हो सके उदारता से दे दो, विश्वास से। फिर जब प्रभु ने देना शुरू किया, हम भाड़े के घर पे थे, 16 रुपए 20 रुपए नहीं होते थे। मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए मेरे पति ने खून बेचा अपना, और फिर मेरे बच्चे को वैक्सीन लगी। रोड पर से कपड़े खरीदते थे, वो संघर्ष में से आई हूँ। शायद मैं आज आपसे किसी से बात करी हूँ, हो सकता है आज आपके पास 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बड़ा स्ट्रगल हो, लेकिन वो भी आपका बीज है। प्रभु बीज बोने के लिए देगा, खाने के लिए रोटी देगा। उस बीज को मत खा जाओ, वो बीज बोल। फिर प्रभु ने मुझे दिखाया, जब देना शुरू किया, देना शुरू किया, देना, मेरा पूरे परिवार में ऐसी प्रॉस्पेरिटी किसी ने नहीं देखी। सिर्फ और सिर्फ महिमा आदर प्रभु यीशु को, जिसके वचन ने हमें बीज बोना सिखाया। हम जाते थे पहले भी, माथा टेकते थे, जो पहले हम जगह थे वहां पे कोई प्रकाशन नहीं था, कोई वचन नहीं सिखाता था। वहां पे डिमांड होता था, भाई 1100 चढ़ाओ, 2100 चढ़ाओ, 5100 चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। यहाँ पर यीशु जीवित प्रकाशन दे रहा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितना भला कि आप अगर उससे प्यार करोगे, आप दीवाने हो जाओगे यीशु। मैं यीशु की सिर्फ बेटी बेटा नहीं, मैं बोलती दिन में यीशु, रात में यीशु, सपने भी उसके ही आते हैं। मैं उसी में डूबी रहती हूँ। मैं क्या करूँ और प्रभु तेरे लिए। अब यहाँ पर प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग देखो। अब क्या होगा, इसका सीक्रेट क्या था देखिएगा। इनके दासों ने मट्टी खोदना शुरू किया, और वचन में लिखा है उसके अब्राहम, उसके पिता के कुएं हुआ करते थे। वो बहुत पैसे वाला था, वो बहुत प्रॉस्परस था, लेकिन पलिश्तियों ने, दुश्मन ने, शैतान ने आके वो कुओं को मट्टी से भर करके छुपा डाला था। जब उसके बेटे को प्रभु ने बात किया, और प्रभु ने कहा इसाक जा, फिर से वो वेल्स को डिग कर, फिर से उन कुओं को खोद, जो मट्टी भर गई है उन्हें हटा। और वो जहां भी जाता इसाक, धर 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 पानी निकलने लगता। अकाल के बीच
जब खोजने निकले तो पानी के सोते उमड़ने लग जाते थे। अब सारे लोग देखते हैं, अरे इसाक जहाँ जाता है पानी पानी, अकाल है, सारी जगह अकाल अकाल है, पानी का बूंद नहीं है। इसाक के हाथों में क्या करिश्मा है, इसाक की कुल्हाड़ी में क्या करिश्मा है, यहाँ पर तो पानी निकल आता है। और लोग उससे जलन ईर्ष्या करने लगे। पता है यहाँ पर क्या लिखा है 26:12 में, या इसाक ने बीज बोया, उसी वर्ष में उसे 100 गुना फल आया। बोलिए आमीन। यहोवा ने उसको आशीष दी, यहोवा ने आशीष दी, क्योंकि तूने अकाल में मेरी बात मानी। हालेलुया। ना केवल उसे फसल आई, भाई जो 100 गुना फल तो आया। आपकी इनकम वेस्ट है अगर आप प्रभु की आशीष नहीं है। प्रभु की आशीष होनी बहुत जरूरी है। आपकी सैलरी में कुछ बरकत नहीं अगर प्रभु की आशीष नहीं है। हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन क्या प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की महिमा है, प्रभु की आशीष होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहोवा ने उसे आशीष दी। अब 13 वचन कहता है इसाक बढ़ा। बोलो अकाल में बढ़ा। उनसे अंगीकार करो, बोलो इसाक अकाल में बढ़ा। इसाक की उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो महान पुरुष हो गया। कितना बढ़ा अकाल में, ये प्रभु का सीक्रेट है। ये प्रभु उन लोगों के साथ करेगा जो उसकी आज्ञा मानते, सिर्फ बोलते ही नहीं करके भी दिखाते। बीज वो बीज आपकी प्रॉस्पेरिटी का परमेश्वर एक नमूना दे रहा है आपको। हालेलुया। मैं यहाँ पर सच में गर्व से बोलती हूँ, मैं अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए, इतनी बड़ी, वो लोग सारा परिवार मुझे मानता है कि जब से ये प्रार्थना करने लगी, जब से पहले मेरा विरोध हुआ, 7 साल लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। 7 साल मेरे बात की किसी ने विश्वास नहीं किया। 7 साल जिस घर में मैं प्रार्थना करती थी वो भी अपने रिचुअल्स करते थे। मैं लड़ी नहीं, मैंने उसे गुस्सा नहीं किया, मैंने उनको नीचा नहीं दिखाया, मैंने उनके लिए प्रेयर की। हर साल वो अपना कुछ ना कुछ ले आते, मुझे विश्वास था प्रभु तू बदलेगा। रोती रही, रो 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 करके, प्रेयर कर करके, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। 7 years they fought against me, ऐसा होने ही नहीं देंगे। तुम हमें क्या सिखा रही हो, तुम हमें धर्म बदलना सिखा। मैंने कहा धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह धर्म बदलता ही नहीं है, यीशु मसीह आपको बदलता है। जब आप बदल जाओगे आपकी सोच बदल जाएगी। मेरी मदर इन लॉ ने मेरा सबसे ज्यादा विरोध किया था। आपको पता है प्रभु ने ऐसा काम किया, उन्होंने मेरे हाथों से पानी का बपतिस्मा लिया, उन्होंने नम्र किया। मेरे परिवार ने मेरा बहुत विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी प्रेयर के द्वारा हम बढ़ते जा रहे हैं, ये जो कर दिया, आज मेरे पति मुझे मिनिस्ट्री में कंधे से कंधा मिला के मेरी मदद करते हैं, जो एक टाइम में कट्टर मेरे अगेंस्ट होते थे। कट्टर जिन्होंने मुझे क्या न जाने धमकियां दे दी। मैं उन बातों को यहाँ पर फिर से बोलना नहीं चाहती, जिसने मेरा दिल तोड़ के रख दिया। लेकिन मैंने कहा प्रभु नहीं। आज जैसे हम सिस्टर की 50वीं सालगिरह मना रहे, मैंने यहाँ प्रार्थना की, क्या आपने अपने जीवन साथी को आशीष दिया। मैंने प्रार्थना की प्रभु मैं भी आपके राज्य में ऐसा 50 इयर्स मनाना चाहती। हम अलग अलग तरीकों से आते, अलग अलग स्वभाव है, लेकिन प्रभु आपने हमें जोड़ा है। प्रभु ना केवल आपके बीज को बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा, प्रियजन अति महान पुरुष करेगा। आप यहाँ पर देखें, जहां जहां उन्होंने खोदा, राजा आ गया। वहां का राजा इसहाक के पास आके कहता है भाई क्या बात है, तू जहां मिट्टी खोदता है वहां पानी धर धर निकल जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? मीठा पानी आपकी जिंदगी में से निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आएंगे आपके पास, मैं आपको दावे से कह रही हूँ, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। लोगों को सपने में आपका नंबर जाएगा, आपका चेहरा जाएगा। They will call you, they will ask for praise, क्योंकि आपके जैसा उनको कोई दूसरा नहीं मिल सकता। आप जब 26 पढ़ेंगे, उन्होंने 1 कुआं, 2 कुआं, 3 कुआं। बाइबल कहती है अकाल पड़ा था सब जगह, और इसहाक के टेरिटरी में ये जहां हाथ डालते थे वहां पर प्रभु स्वर्ग का जल उमेड़ देता था। दूसरे भी खोदा खादी कर रहे, कॉपी कर रहे, वहां पर पानी का नाम निशान नहीं मिला। लेकिन ये लोग जहां हाथ डालते थे, राजा आ गया और राजा कहता है भाई क्या बात है तेरे हाथ में, तू जहां खोदता है वहीं पानी, वहीं प्रॉस्पेरिटी, तू जिस काम में हाथ डालता है वहीं तू तरक्की हो जाता है। ये क्यों है पता है? प्रभु ने कहा मैं तुझे इसलिए संपन्न करूंगा क्योंकि तू अब्राहम का वारिस है। प्रभु के नाम की महिमा करे। प्रभु वचन
में वो कह रहा है तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अति महान करूंगा, मैं तेरी उन्नति करूंगा, मैं तुझे लोगों का फेवर दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। वहाँ बाइबल कहती है इसहाक ने वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की। मेरे प्रियजनों, जब परमेश्वर यहोवा आपको आशीष दे, आप उसकी वेदी बनाओ, आप उसकी प्रार्थना करो, आप उसकी इबादत करो, आप उसके नाम को ऊंचा उठाओ। बाइबल कहती है इसहाक ने यहोवा के लिए तंबू बनाया। मेरे प्रियजनों, जब परमेश्वर आपको आशीष दे, आप ना केवल अपने घरों को बनाओ, आप परमेश्वर के घर को भी बनाओ। और सभी आंखें बंद हो जाए, हम खुदा से बात करें। पवित्र आत्मा इस जगह पर, पवित्र आत्मा आज उन कुओं को खोद रहा है जो शैतान ने ढाप दिए थे, मिट्टी डाल दी थी, छुपा दिया था, भर दिया था, आपकी आंखों के सामने होते हुए ओझल कर दिया था। आज होली स्पिरिट यीशु के नाम में, प्रभु आज हम यहाँ मौजूद हैंडफुल ऑफ पीपल है, भले गिनती में थोड़े हैं, लेकिन स्वर्ग हमारे बीच में खुला हुआ है। हम जिंदा परमेश्वर के चरणों में आए हैं प्रभु, हम किसी मनुष्य के चरणों में नहीं गए, तू हमसे बात करने वाला परमेश्वर है प्रभु। वचन अध्याय 26 में इसहाक के जीवन में जो अकाल आया, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, लॉर्ड इशू, लॉर्ड आई प्रे दिस मॉर्निंग, प्रभु छू ले जो भी अकाल है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी समस्या है, जो भी उलझने हैं, जो भी तकलीफें हैं, आज इस समय में पवित्र आत्मा छू ले, मेरे यीशु छू ले, छू ले प्रभु, इनके दिलों को छू ले, इनकी प्रेयर को और ज्यादा प्रभावशाली कर प्रभु, और ज्यादा हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे अंदर तू बस और बड़ी बड़ी बातें दिखा जो हम नहीं समझ सकते लॉर्ड। प्रभु बड़े बड़े राजा लोग का फेवर मिलने दे प्रभु, बड़े बड़े अधिकारियों का फेवर मिलने दे। हम जहां भी जाए प्रभु, हम जो कुएं अब्राहम के द्वारा समय में बंद किए गए थे, हम इस जनरेशन में, इस युग में प्रभु वो कुएं को खोदने वाले, खोलने वाले बने। हम अकाल के बीचों बीच तू समृद्ध करेगा मेरे। जो भी आपके सर के ऊपर कर्जे हैं, लोन है, EMI है, जो भी कर्ज का प्रेशर आपको गला रहा है, आपके प्रेयर नहीं हो रही है, प्रेयर लाइफ इफेक्ट हो गई है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज पवित्र आत्मा का ताजा बारिश आपके ऊपर हो जाए। आप हिम्मत मत हारो, आपका कर्जा प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है, आपके लोन प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है, आपका जीवन प्रभु के लिए बहुमूल्य है। प्रभु आपके कर्जों को चुकाने के लिए सक्षम है। He is a powerful God. He is the Lion of Judah. वो अब्राहम का परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, वो इसहाक का परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। वो सचमुच आशीष देगा, वो सचमुच बढ़ाएगा, वो सचमुच आपके दुश्मनों के सामने आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर। प्यारे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम केवल बातों को सुनकर भूल जाने वाले ना बने, हम वचन को सुन करके मानने वाले बने। ये जो बीज हमने दिया लॉर्ड, इसे बहुगुणित कर, फलवंत कर देना। वचन इक्लेसियास में कहता है, सब उपदेशक में तू सुबह में बीज बो, तू दोपहर में बीज बो, तू सांझ को बीज बो। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने नहीं पाएगा। The one who observes wind, वो जो खाली माहौल देखेगा वो अपना बीज बोने नहीं पाएगा। प्रभु इस बीज को शैतान के सारे हमलों के सामने प्रॉस्पर कर प्रभु, यीशु के नाम, यीशु के नाम में। अभी इसी वक्त आंखें बंद अगर हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। लॉर्ड लेट योर फ्रेश अनॉइंटिंग कम। प्रभु आपकी बारिश होने दे, आपका बारिश होने दे, आपकी महिमा उतरने दे। This morning God wants to say you, God wants to encourage you. He has not done with you. He has not forgotten you.
प्रभु आपको भूला नहीं है, प्रभु आपकी कुर्बानियों को भूला नहीं है, प्रभु आपके आंसुओं को भूला नहीं है, प्रभु आपके सैक्रिफाइसेस को भूला नहीं है। प्रभु आपने जो भी प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोग आपको फायदा उठा के छोड़ दिए, लीव देम, छोड़ दो उन्हें, आशीष करो, फॉरगिव देम। आंखें बंद करो, क्षमा करो चर्च, जिन्होंने भी आपका फायदा उठाया, मेरा भी बहुत लोगों ने फायदा उठाया। वो ग्रजेस को जाने दो, वो पेन को जाने दो। जो लोगों ने आपको डिच किया, जो लोगों ने आपको बुरा भला बोला, आपको अपमान किया, उनको रिलीज कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेट इट गो, जस्ट प्रे एंड लेट इट गो, रिलीज देम इनटू गॉड्स हैंड। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भी सताया है, जिन्होंने भी बुरा भला कहा है, प्रभु यीशु के नाम में मैंने क्षमा करते और आशीष करके रिलीज करते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं, आप एक फ्रेश अनॉइंटिंग दे रहे हैं, आप नए दरवाजे खोल रहे हैं। और प्रभु खास तौर पे पास्टर फिलिप के लिए, जब मैं कल क्या बोल गई मुझे नहीं पता, परंतु प्रभु आपने मुझसे कहा था कि जो अब्राहम के समय के बंद हो गए थे, ताले लग चुके थे, लोग जानते भी नहीं थे, मैं वो चीजों को खोलने वाला हूँ, प्रकट करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, मैं अधिकार देने वाला हूँ, मैं फेवर करने वाला हूँ, मैं तुम्हें अति महान व्यक्तित्व बनाऊंगा। आने वाले दिनों में आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनने वाले, आप आज भी हैं, लेकिन प्रभु आपको और अधिक मस्सा कर रहा है, और अधिक अभिषेक, और अधिक प्रभु आपके द्वारा प्रसन्न है। आप लोगों को दिखाने के मन जाए, लोगों के पास बड़े बड़े टाइटल, बड़े बड़े जगह होंगे, प्रभु आपके मन की हर डिजायर को पूरा करने वाले पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत अधिक ऊंचा उठाने वाले हैं। प्रभु आपको आपकी आंखों ने नहीं देखा, योर आईज हैव नॉट सीन, योर ईयर्स हैव नॉट हर्ड, प्रभु आपको इतना देने ऑलरेडी लॉर्ड ने वो तैयार किया हुआ है आपके लिए। Don't worry about your children. Don't worry about anything. God is in control. Keep serving Him. Keep serving Him. Keep serving. God is pleased with your service. प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है। Don't worry. कुछ भी आप चिंता मत करो पास्टर। प्रभु का हाथ आप पर है। प्रभु का हाथ आप पर है। मैं देख रही हूँ प्रभु का हाथ आप पर है। आपके लिए एंजल्स फाइट करते हैं। एंजल्स आर फाइटिंग योर बैटल। डोंट वरी, जस्ट कीप प्रेजिंग हिम। आई नो यू आर अ फेथफुल सर्वेंट। आप करते आए हो, पर हम इंसान हैं, हम शरीर में हम कभी टायर्ड हो जाते हैं, हम कभी थक जाते हैं, लेकिन आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको एक फ्रेश अनॉइंटिंग से दे रहा है। एक नई बारिश आ रही है, एक नई बारिश आ रही है, एक नया अभिषेक, पहले से दुगना, पहले से ज्यादा एक नया अभिषेक आप, आपकी टीम, आपकी वाइफ, आपके बच्चों पर, आपके फैमिली पर, आपके जीवन पर, आपकी मिनिस्ट्री पर, आपके फाइनेंसेस पर मैं दुगना अभिषेक की भविष्यवाणी करती हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। अब यीशु को हम तालियां बजाते हैं।